तो क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट। अब ये वर्ड प्रॉब्लम कुछ दिया गया है, कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। इसे लिखा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो हमसे पूछ रहा है उसी को मुझे लेट करना होगा। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। So we let one number be x and other number be y। और कह रहा है डिफरेंस, डिफरेंस यानी बाई फर्स्ट कंडीशन क्या है, बाई फर्स्ट केस भी लिख सकते हैं आप। फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट केस में क्या है या कंडीशन भी लिख सकते हैं। फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि डिफरेंस x माइनस वाई, दोनों के नंबर का जो डिफरेंस है वो आपका गिवन है 26। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर मैंने क्या लिया, वेयर x इज ग्रेटर देन y। यहां x क्या है, y से बड़ा है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक कह रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है कि एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। सो बाय सेकंड केस या केस 2 भी लिख सकते हो। केस 2 ये फर्स्ट केस है, ये केस ऐसे भी आप लिख सकते हो क्या, ये केस सेकंड। आप इसे लिख दो क्या, केस 1। ये केस 1 था। केस सेकंड में कह रहा है कि एक नंबर दूसरे का क्या है 3 टाइम्स, और यहां कह रहा है कि x y से बड़ा है। इट मींस x इक्वल टू लिखा जाएगा 3y। ऐसे नहीं लिख सकते कि y इक्वल टू 3x लिख दें, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दी x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है तो x इक्वल टू क्या आएगा 3y। दिस इज ए, और वैसे इक्वेशन के फॉर्म में क्या बनी, x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ऐसे आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसके आगे आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे कि इसको मैं अगर चेंज कर दूं फ्रॉम, इसी को मैं ले लेता हूं फ्रॉम सेकंड, x की वैल्यू क्या होगी 3y, दिस इज ए थर्ड नंबर। अब इसकी वैल्यू को यहां रखना है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, सो इन फर्स्ट, ठीक है। क्या आ जाएगा 3y माइनस y इक्वल टू 26, देन 2y इक्वल टू 26, देन y इक्वल टू क्या आ गया 13, और y इक्वल टू 13 है, और y की वैल्यू को क्या करोगे थर्ड में रख दोगे। सो putting the value of y in थर्ड में रखते हैं तो क्या आएगा, x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो इक्वल टू 39। तो चेक कर सकते हो, देखो x बड़ा है y से, और x जो है वो इसका 3 टाइम्स भी है। इट मींस अवर सॉल्यूशन इज करेक्ट। आंसर कैसे लिखोगे, therefore first number is 39 and second number is 30। वैसे आपका आंसर होता है। दिस क्वेश्चन इज ओवर। कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट थर्ड का, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखो कह रहा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री पहले तो मालूम होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री। और 90 अगर होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो उनमें से एक कोई एंगल बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है ना। तो मुझे लेट क्या करना होगा, लेट स्मॉलर एंगल बी x and larger एंगल बी बात आगे होगी समझ में। तो बाय फर्स्ट कंडीशन में सप्लीमेंट्री वर्ड है, वहीं से एक कंडीशन निकल के आएगी। तो केस 1 में अगर हम बात करें, केस 1 क्या कहता है कि सम, क्योंकि दोनों क्या है सप्लीमेंट्री है, देयर x प्लस y इक्वल टू क्या होगा 180। तो दिस इज ए फर्स्ट, ये केवल सप्लीमेंट्री वर्ड से आ गया। अब केस 2 में अगर बात करें, केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कि जो बड़ा एंगल है, कह रहा ना टू सप्लीमेंट्री एंगल लार्जर
exceed the senior by exceed the smaller by 18। जो y है वो बड़ा है किससे, छोटे वाले से। कितना बड़ा है, 18, ये ना। बड़ा वाला है कौन सा है, y है। ये बड़ा कितना है, इससे बड़ा है, छोटे वाले से कितना बड़ा, 18। तो ये सीधा सीधा है। अगर आप चाहो तो इक्वेशन लिख लो इसको पहले, y माइनस एक्स इक्वल टू 18, दिस इज सेकंड नंबर। अभी इक्वेशन हो गया। फिर से लिखेंगे फ्रॉम सेकंड y इक्वल टू क्या, x प्लस 18 है। सो पुटिंग द वैल्यू, वही प्रोसेस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, इसको थर्ड नंबर देंगे हम लोग, इन फर्स्ट। अब आगे आप लोग कर सकते हैं इसको, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो आगे सिंपल है, आप लोग कर लेंगे, ये करता है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट में कह रहा है द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स ₹3,800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ₹1,750। So find the cost of each bat and each ball. That is also be simple. You can solve by yourself. अपने आप कर सकते हैं। इसमें भी लेट करना ना आपको कि एक बैट की जो प्राइस है वो x है और बॉल की प्राइस है y होगी। तो पहली केस क्या बन जाएगी, इसमें बैट पहले लिखा तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, और दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। और दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आप कर लेंगे, इतना तो आप सीख लिए। अब क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ पार्ट की बात करें तो कह रहा है टैक्सी चार्ज। हम यहाँ थोड़ा सा मैं फोर्थ नंबर आपको एक्सप्लेन कर दूं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा था टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For the distance of 10 km, the charge paid ₹105, and for the journey of 15 km, and charge paid 155। क्वेश्चन को अच्छे से समझो पहले, और वर्ड प्रॉब्लम अगर समझ में ना आए तो मिनिमम 3 टाइम्स, कम से कम 3 बार आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज का मतलब क्या है, जैसे फिक्स्ड चार्ज करने का मतलब ये है कि आप किसी शहर में जाते हैं और आपने कोई टैक्सी हायर की, तो वो कहेगा कि चाहे भाई आप 1 किलोमीटर जाओ, चाहे आपको यहीं उतर जाओ, लेकिन आपको 10 रुपए तो आपको फिक्स चार्ज है, ये तो मुझे देना ही पड़ेगा। आपने हाथ दिया, रोका और आप मेरी गाड़ी में बैठे, 10 रुपए हो गए, भले आप तुरंत उतर जाओ। उसके बाद जब आप चलते हैं, सब्सिक्वेंट जो भी किलोमीटर होते हैं उसके हिसाब से आपका अलग से रेट लगेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें कुछ चीजें पूछी गई कि फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो निकालते हैं पहले, लेट फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज इसका क्या हमने लेट कर दिया, ₹x एंड चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर इसका चार्ज है वो y रुपीस है। बात आ गई वो समझ में। x तो फिक्स है और जो y रुपीस पड़ेगा वो पर किलोमीटर पड़ेगा। तो केस 1 में चलते हैं। केस 1 क्या कहता है, केस 1 कहता है कि पहला वो कितना चला, 10 किलोमीटर चल रहा है, तो फिक्स चार्ज तो उसे देना ही पड़ेगा, और 10 किलोमीटर चल रहा है, इसका मतलब हो गया 10y रुपीस देना पड़ेगा। टोटल वो कितना पे कर रहा है, टोटल पेड ₹105। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से। फिक्स्ड चार्ज ₹100 है और ये अब देखते हैं। एंड केस 2 की बात कर रहे हैं। केस 2 क्या कहता है कि अब उसको कितना चलना है, 15 किलोमीटर चलना। तो फिक्स्ड चार्ज तो आपको x ही देना पड़ेगा, प्लस 15y किलोमीटर का 15y रुपीस हो गया, इक्वल टू, और इक्वल टू आपका हो गया 155। सो दिस इज ए सेकंड इक्वेशन। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करके x और y की मुझे वैल्यू निकालनी होगी। फिर कह रहा है कि एक और आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो बात की बात है कि 25 किलोमीटर में उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा। पहले तो मुझे x और y की वैल्यू निकालना है। चलो शुरू करते हैं। देखिए फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू क्या आएगा, 105 माइनस 10y। सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज ए थर्ड इक्वेशन।
अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप लोग लिखेंगे पूरा स्टेटमेंट, मैं तो थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बट यू विल राइट फुल फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड की हेल्प से मैंने क्या लिखा, x की जगह वैल्यू रखते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। 10y और ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5y आएगा, और ये 155 माइनस 105 हो गया। देन y इक्वल टू क्या आ गया, इसको माइनस करिएगा तो क्या आएगा 50/5, सो दैट इज 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई 10, and putting the value of y in थर्ड में चलते हैं। थर्ड में क्या है, x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, अंडरस्टूड ना, 10 की वैल्यू y की वैल्यू रख दिया 10, देन 105 माइनस 100 तो कितना आ गया ₹5। तो ये तो कमी आ गया, मैंने तो 10 रुपीज रेट किया था, तो उसका फिक्स चार्ज 10 रुपए है, ये तो 5 ही रुपए आ गया। चलो ठीक है, अच्छा है, तो ₹5 आ गया, यानी कि आपके पास जो आंसर आया वो आ गया x इक्वल टू 5, ये रुपीस में ₹5, और आप प्रॉपर आंसर लिखेंगे कि फिक्स्ड चार्ज ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज ₹10 एंड y इक्वल टू, आप y में वर्ड प्रॉब्लम में एक चीज ध्यान रखना है, आंसर को x y में नहीं देना, क्योंकि x y नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन। आपको जब भी आंसर लिखना है वर्ड प्रॉब्लम में, तो उसी लैंग्वेज में लिखिए जिसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या होता है, व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज इन पर किलोमीटर, तो आपको प्रॉपर आंसर क्या लिखना है कि फिक्स्ड चार्ज ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज ₹10। अब वो कह रहा है क्वेश्चन कि अगर 25 किलोमीटर चले तो कितना चार्ज देना होगा। तो देखिए क्या उसको लिखेंगे, क्या पूछा गया था, लैंग्वेज वही मैं लिखी होगी तो क्वेश्चन कह रहा, सो डिस्टेंस 25 किलोमीटर, हाउ मच ही द पर्सन पे, बस इतना ही लिखना है, पर्सन पे फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का कितना पे करेगा। तो देखो फिक्स चार्ज उसे देना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज क्या है ₹5 है, और प्लस 25 का रुपीस, नहीं कैलकुलेशन में आप रुपीस मत लिखिए, इंटू 10 कर देंगे तो कितना आएगा 5 प्लस 250 इक्वल टू क्या आ गया 250। यहाँ आप आंसर में लिख देंगे ₹255, सॉरी 250, और ये ₹5 हो गया, तो आपको कितना देना होगा 255 रुपीस पे। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4th पार्ट हो गया। कम टू नेक्स्ट पार्ट, तो थर्ड का 5th पार्ट, दैट इज गुड क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में हर टाइप का एक एक क्वेश्चन दिया गया, आप लोग क्या करेंगे रिफ्रेशर से, और रिफ्रेशर कोई भी लेंगे तो एक टाइप की एक एक्सरसाइज मिलेगी, तो आपको प्रैक्टिस बहुत अधिक करना है। तो 5th क्वेश्चन कहता है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन क्या होगा 9/11। If 3 is added to both numerator and denominator becomes 5/6. Find the fraction. देखिए, तो इसमें मुझे क्या लेट करना है फ्रैक्शन, लेट फ्रैक्शन भी क्या x/y, हमने लेट कर लिया, उसका फ्रैक्शन क्या है x/y। तो केस 1 क्या कहता है, केस 1 में अगर बात करें, केस 1 में कहता है कि अगर 2 is added in both, अगर मैं 2 को ऐड कर दूं दोनों में, यानी x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2, देन फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। चलिए ये बनता है, तो क्या करना है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 2 18, और 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, एंड 11x माइनस 9y इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं केस आपका 2 में। केस 2 क्या कहता है, इफ 3 इज एडेड, 3 है ना, इफ 3 इज एडेड, ठीक है, इफ 3 इज एडेड, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा
5/6, 5/6 सेम 6 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6x, 6 3 जा 18 और ये 5y और 5 3 जा 15। क्या बन गया 6x minus 5y इक्वल टू 15 minus 18 दैट इज -3। ये हो गई सेकंड केस। अब फिर से वही आपको प्रोसेस बाय सब्स्टिट्यूशन। सो इससे निकालते हैं किससे x की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा 9y minus 4 upon 11। इसी करना बात आ रही है समझ में। x की वैल्यू क्या आएगी, ये 9 में कर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 11 डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या रखनी है, फ्रॉम थर्ड एंड सेकंड में बात करते हैं तो 6 इंटू 9y minus 4 upon 11 और -5y इक्वल टू -3। तो ध्यान देना कितना बन जाएगा इसका, 6 का इंटू इधर कर दो और 6 4 जा 24, 11 5 जा 55 -33। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का y आएगा इक्वल टू -33 और प्लस का 24, देन -y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस करो तो 9 आएगा, माइनस का 9 आ गया माइनस माइनस। सो y इक्वल टू क्या आ गया 9। इस y की वैल्यू को हम लोग रख देते हैं थर्ड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, क्या आएगी x इक्वल टू 9 इंटू वाई, वाई की जगह क्या लिखना है आपको, y की जगह भी 9 लिखना है, -4 होना है अपॉन 11, 9 81 -4 अपॉन 11, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 77 अपॉन 11। देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा 7। समझ में आ गया होगा। सो देयरफॉर आंसर क्या आएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या था हमारा x अपॉन y यानी कि 7 अपॉन। सो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड का फिफ्थ पार्ट इज ओवर। समझ में आ गया होगा। कम टू लास्ट पार्ट।